नवरात्रि का प्रथम दिन माँ दुर्गा की शैलपुत्री के रूप में आराधना की जाती है। यह दिन पीले रंग से जुड़ा है जो हमारे जीवन में उत्साह, चमक और प्रसन्नता लाता है। हिंदू धर्म में पीले रंग का बहुत महत्व है। पर्वतराज हिमालय की पुत्री माँ शैलपुत्री की पूजा करने से मूलाधार चक्र जागृत होता है और साधकों को सभी प्रकार की सिद्धियां स्वतः ही प्राप्त हो जाती हैं। माँ का वाहन वृषभ है। माता को इस दिन गाय का घी अथवा उससे बने पदार्थों का भोग लगाया जाता है। माँ का यह स्वरूप बहुत ही शुभ माना जाता है। माँ शैलपुत्री के एक हाथ में त्रिशूल और दूसरे हाथ में कमल है और वृषभ पर विराजमान रहती हैं, जो संपूर्ण हिमालय पर राज करती हैं। नवरात्रि के पहले दिन माँ शैलपुत्री का ध्यान करने के लिए हाथ में लाल पुष्प लेकर के माता का हृदय से इस मंत्र के द्वारा ध्यान और जाप करें। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चै ओम शैलपुत्री देव्यै नमः। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चै ओम शैलपुत्री देव्यै नमः। माँ शैलपुत्री का बीज मंत्र इस प्रकार है। ह्रीं शिवाय नमः, ह्रीं शिवाय नमः। माँ शैलपुत्री का प्रार्थना मंत्र इस प्रकार से है। वंदे वांछित लाभाय चंद्रार्धकृत शेखरां वृषारूढ़ा शूलधरां शैलपुत्रीं यशस्विनीं। वंदे वांछित लाभाय चंद्रार्धकृत शेखरां वृषारूढ़ा शूलधरां शैलपुत्रीं यशस्विनीं। माँ शैलपुत्री की स्तुति इस प्रकार से है। या देवी सर्वभूतेषु माँ शैलपुत्री रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु माँ शैलपुत्री रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आइए हम जानते हैं माँ शैलपुत्री की कथा। एक बार प्रजापति दक्ष ने एक बहुत बड़ा यज्ञ किया। इसमें उन्होंने सारे देवताओं को अपना अपना यज्ञ भाग प्राप्त करने के लिए निमंत्रण दिया, लेकिन शंकर जी को उन्होंने इस यज्ञ में निमंत्रण नहीं दिया। सती ने जब सुना कि उनके पिता एक अत्यंत विशाल यज्ञ का अनुष्ठान कर रहे हैं, तब वह वहां जाने के लिए अत्यंत विकल हो गईं। उन्होंने अपनी यह इच्छा भगवान शंकर से बताई। सारी बातों का विचार करने के बाद शिव जी ने कहा कि प्रजापति दक्ष हमसे किसी कारण से नाराज हैं। अपने यज्ञ में उन्होंने सारे देवताओं को निमंत्रण दिया है, उनके यज्ञ भाग भी उन्हें समर्पित किए हैं, लेकिन हमें जानबूझकर नहीं बुलाया है, कोई सूचना नहीं भेजी है। ऐसी स्थिति में तुम्हारा वहां जाना उचित नहीं होगा। शंकर जी के यह कहने से सती नहीं मानी। उनका प्रबल आग्रह देख करके भगवान शंकर जी ने उन्हें वहां जाने की अनुमति दे दी। सती ने पिता के घर पहुंच करके देखा, कोई भी उनके साथ आदर और प्रेम के साथ बातचीत नहीं कर रहा है। केवल उनकी माता ने उन्हें स्नेह से गले लगाया। बहनों की बातों में व्यंग और उपहास के भाव भरे हुए थे। परिजनों के इस प्रकार के व्यवहार से उनके मन को बहुत कष्ट पहुंचा। यह सब देख करके माता सती का हृदय क्षोभ, ग्लानि और क्रोध से संतप्त हो उठा। माँ को बहुत ग्लानि हुई कि उन्होंने भगवान शंकर जी की बात नहीं मानी और यहाँ आकर उन्होंने बहुत बड़ी गलती की। वह अपने पति भगवान शंकर के इस अपमान को नहीं सह सकी। उन्होंने अपने उस रूप को उसी क्षण वहीं योगाग्नि द्वारा जला करके भस्म कर दिया। वज्रपात के समान इस दारुण दुखद घटना को सुन करके शिवजी अत्यंत क्रोधित हुए और अपने गणों को भेज करके दक्ष के उस यज्ञ को पूर्णतः विध्वंस करा दिया। सती ने योगाग्नि द्वारा अपने शरीर को भस्म कर अगले जन्म में शैलराज हिमालय की पुत्री के रूप में जन्म लिया। इस बार वे शैलपुत्री के नाम से विख्यात हुई। माता रानी के श्रद्धापूर्वक ध्यान और पूजन के पश्चात आप सपरिवार माँ शैलपुत्री की आरती अवश्य गाएं। नवरात्रि में माता रानी आप सभी के सकल मनोरथ पूर्ण करें। आप सभी के स्नेह और आशीर्वाद के लिए हृदय से आभार। जय माता दी।